नमस्ते। आज हमारे पास रात के खाने के लिए एक फिल्म है, एक महान सुपर हीरो के बारे में। शायद पूरे डीसी यूनिवर्स में सबसे अच्छा, एकमात्र व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी के साथ आधा शंकु नहीं बल्कि आधा क्रूसियन कार्प पिया। और अगर फ्लैश हमारे पास सुपर फास्ट है, सुपरमैन सुपर स्ट्रांग है और वंडर वुमन सुपर स्किलफुल है, तो एक्वामैन, चलो बेहतर है कि वह खुद बताए कि वह किस चीज में प्रतिभाशाली है। हर किसी के पास अपनी एक प्रतिभा होती है। कहा जाता है कि रास्ते पर सोचने में बेहतर होता है। माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं सका। जारी रखो आर्थर। कहा जाता है कि हर किसी के पास अपनी एक प्रतिभा होती है। मेरी प्रतिभा है मछलियों से बात करना। तो कुल मिलाकर मैं खुश हूं कि तुमने खुद ये कहा। अगर किसी ने समझा नहीं तो मैं समझा देता हूं। मैंने पहले भी कहा था और अब फिर से कह रहा हूं, एक्वामैन बेकार है। तो सच में फिल्म अभी शुरू ही हुई है और वह पहले से ही समुद्री घोड़े पर सवार है। कुछ लोग मुझे मजाकिया समझते हैं। भाई, सबसे पहले तुम खुद ही मजाकिया हो और इसे वास्तव में समझने के लिए बस उसकी सुपर हीरो लैंडिंग को ही देखना होगा। सिर्फ बेवकूफ जोकर। दुश्मन दूसरी तरफ है, बेवकूफ। क्या तुम सोचते हो कि यह कूल है? शायद यह कूल होता अगर तुम यह किसी वाकई योग्य दुश्मन के खिलाफ करते, न कि उन गंदे समुद्री डाकुओं के खिलाफ जो तुम्हें खरोंच भी नहीं सकते। चलो बुद्धू, डार्क साइड की तरफ पीठ करके कूदो। मैं मरना नहीं चाहता। ठीक है, यहां मैं तुम्हें समझ सकता हूं, लेकिन जहां मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता वह यहां है। यार, ये क्या बकवास है? ये बियर का पेट क्या है? मैं समझता हूं कि स्वादिष्ट खाना खाने की इच्छा होती है, लेकिन तुम तो सुपर हीरो हो। देखो, यहां तक कि क्रिस प्रैट ने भी खुद को संभाल लिया। मैं युवा हूँ, मेरे पास ढेर सारे प्लान हैं। माफ करना भाई, लेकिन अब मैं युवा नहीं रहा। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी फैन बाद में तुम्हारे साथ रात बिताने के बारे में ऐसे बात करे? मुझे परवाह नहीं है, मोटे दादा। हालांकि हमेशा एक विकल्प होता है कि इसके बाद तुम उसके पास जाओगे और कहोगे, अगर तुम एक बार भी इसके बारे में बोलोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर पिरान्हा छोड़ दूंगा। और यहाँ मैं आपको एक खूबसूरत लड़ाई दिखाना चाहता था, लेकिन जैसा कि पता चला, एम्बर हर्ड ने पूरी शूटिंग सेट को बर्बाद कर दिया। सफाई में 90% बजट चला गया और कुल मिलाकर बम। पायरेट्स का पापा, और पापा ने उनकी पिटाई कर दी। वैसे क्या आप जानते हैं उस प्यारी चीज के बारे में जब आपकी दूसरी आधी आपकी चीजें पहनती है? तो इस मामले में पालतूस के लिए ये प्यारा नहीं है। हर बार एम्बर के बाद उसे, नहीं, हमारा राजा अपनी नई नौकरी से खुश नहीं है, ये बहुत बोरिंग है। अरे बाप रे, ओ मेरे भगवान। नहीं, क्या हो गया? कुल मिलाकर हमारा राजा अपनी नई नौकरी से खुश नहीं है क्योंकि ये बहुत बोरिंग है। ये सिर्फ आधिकारिक रिसेप्शन और राजनीति है। बोरिंग। और उसे यह भी चिढ़ाता है कि उनके पास एक सर्वोच्च परिषद है जो मेरी सभी निर्णयों को बेकार कर देता है। एम्बर को स्पष्ट रूप से मानव उत्सर्जनों के प्रति कुछ अस्वस्थ रुचि है। बस देखो वह किस बेतुकी चीज में लगी हुई है। हाँ, एक विशिष्ट स्कूफ और अल्तुष्का। मैंने नहीं सोचा था कि डीसी मौजूदा मीम्स पर आधारित फिल्में बनाएगा, और जो लोग इस पर सहमत नहीं हैं कि गेगे ने खुद को बर्बाद कर लिया है, बस उसकी डाइट पर एक नजर डालें। लगता है हमारे करास ने मुख्य नियम भूल गया है। तुम जितना चाहो पी सकते हो, लेकिन सिर्फ गाय का दूध। अब मुझे यह स्पष्ट है कि क्यों उसे फास्ट एंड फ्यूरियस से हटा दिया गया। आदमी ने पवित्रता का उल्लंघन किया। लगता है समुद्री खीरा वास्तव में डीजल पर गहरी नाराजगी रखता है और उसने अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज, परिवार पर हमला करने का फैसला किया। पिता कहते हैं कि उनके बेटे को एक भाई या बहन की जरूरत है। उसके पास एक कुत्ता है और फिर वह कहता है कि उसे अपने भाई ऑर्म के साथ रिश्ते सुधारने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे ऑर्म के साथ रिश्ते। और जानो, मैं फिर भी कुत्ते को पसंद करता हूं। इस समय पहले भाग से कामिकेज का बेटा एक्वामैन से बदला लेने के तरीके खोजता है कि उसने अपने पिता को विफल कर दिया है। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं, उसने ऐसा नहीं किया। मैंने अभी तक अपनी ड्रेस ठीक नहीं की, बस इसी वजह से एक्वामैन अभी भी जिंदा है। नहीं, बस इसी वजह से सभी जिंदा हैं, क्योंकि जो लोग तुम्हें उसमें देखेंगे वे बस हंस हंस कर मर जाएंगे। तो वे पहले भाग के उस एशियाई वैज्ञानिक के साथ मिलकर अटलांटिस की तलाश कर रहे हैं। आखिरकार खोज के दौरान याकुत डॉक्टर ऑफ साइंस बर्फ में गिर जाता है, जहां कोई टेंटेकल उसके साथी को निगल लेता है। तुम्हारा बुरा हाल है। कुछ समय बाद वहां एक गुस्से में टोनर वाला व्यक्ति आता है, और केवल लेखकों की वजह से वह राक्षस फिर से बाहर नहीं आया और उस जोकर को नहीं खा गया। और इसके बजाय कि फॉर्च्यून का धन्यवाद करें कि यह बकवास समुद्री गुफा में चली गई, वेस्ली स्निप्स कहते हैं, निशान वहां जा रहे हैं, हम डूब रहे हैं। लगता है कि पिता से उसे सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि आत्महत्या की प्रवृत्तियां भी मिली हैं। ठीक है, वे निश्चित रूप से किसी मेगा बैटिस्काफ में डूबेंगे जो लेजरों से गोली चला सकता है और किसी भी हमले को सहन कर सकता है। कोई शब्द नहीं। पानी के नीचे वे कोई प्राचीन संरचना पाते हैं और गोइजा
एक शानदार विचार का शानदार अंत। शायद फिर से एक्वामैन ही दोषी है। किसी तरह ऐसे झटके के बाद भी क्रिस टकर की हड्डियां सुरक्षित रहीं और वह उठकर एक जादुई त्रिशूल खोजने में सफल रहा। अज्ञात प्रतिभा एक हरे राक्षस को जागृत करता है जो उससे आजादी की मांग करता है। आजादी के बदले में वह इस बेवकूफ को उस ताकत का वादा करता है जो तेरे पिता को मारने वाले को नष्ट कर देगी। और कितनी बार ये सब होगा? उसने खुद को मार लिया। क्या तुम उसे फिर से जीवित करोगे और फिर से मारोगे या क्या? तू उससे वो चीज शायद ले लेगा जो उसने तुझसे चुराई है, और वो चीज वापस जरूर ले लेगा। उसका घर जल जाएगा। हमारे प्रतिभाशाली व्यक्ति को बाहर निकाला जाता है और वह सबसे पहले क्या करता है? डेविड! मैं इस क्रेंडल की पत्नी को रात के बीच में उसे जगाने की सलाह नहीं दूंगा। 5 महीने बीत जाते हैं। इस पूरे समय खलनायक वैश्विक तापमान वृद्धि को बढ़ावा दे रहा था और राजा, खत्म हो चुका सलाहकार, भी नहीं समझ पाया कि इसके पीछे प्यूच ग्लाजिक है। वे निश्चित हैं कि इसके लिए लोग जिम्मेदार हैं और एक्वाबॉय उन्हें स्थिति से बाहर निकलने का एक वास्तविक रास्ता सुझाता है। अगर तुम सुने जाना चाहते हो तो एक सामान्य वार्ता की मेज पर बैठो। अगर कुछ हो तो लोग अभी भी इस बात से अनजान हैं कि अटलांटिस मौजूद है। सुनो, हम वैज्ञानिकों के साथ संवाद कर सकेंगे और तकनीकों को एकजुट करके नुकसान की भरपाई कर सकेंगे। और यह है सर्वोच्च सलाहकार का जवाब। अगर हम कभी भी जमीन पर आने का फैसला करते हैं तो यह सहयोग नहीं होगा बल्कि विनाश होगा। मैं ही बेवकूफों से घिरा हुआ हूँ। तर्क मेरा सम्मान। हमें नहीं पता कि इसका कारण क्या है, लेकिन हमें शक है कि इसके लिए लोग जिम्मेदार हैं और हम उनके साथ बातचीत करके यह पता लगाने की कोशिश नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो मैं क्या कह सकता हूँ? उनके दिमाग नहीं। बाप पालतू के घर भावुक संवाद होता है। बीजे पेन, वहां उसके और उसके बेटे के बीच एक बहुत ही भावुक संवाद होता है। इक्विच ने समझा कि पिता होना कितना मुश्किल है और अब वह बस इस बात से हैरान है कि बीजे पेन ने उसे अकेले ही बड़ा किया, साथ ही यूएफसी बेल्ट की रक्षा भी की। यहाँ दो की कोई जरूरत नहीं है। एक्वामैन, अटलांटिस वासी दुनिया नष्ट करना चाहते हैं। इस पर बाप बस जवाब देता है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं बेटे। और फिर वह अपने बेटे की आंखों में देखता है, उसकी पीठ थपथपाता है और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस दौरान सपनों का बायोरोबोट विली वोंका, जो एक विशाल और भयानक मशीन है, अटलांटिस पर हमला कर देता है, जिससे वहां के निवासियों में अफरा तफरी मच जाती है। यह उसे इतना उत्तेजित करता है कि लड़ाई के बाद वह तुरंत अपने एशियाई सहायक के साथ प्राकृतिक संबंध बनाने का फैसला करता है। जैकी चेन तय करता है कि वह हमारे विल स्मिथ को एक साथ प्रेरित और प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, तुम्हारे पास यहां आने के लिए 15 मिनट हैं। उन्होंने बस मजे के लिए हमला नहीं किया, उन्हें उस पनडुब्बी के लिए ईंधन चाहिए जिसे उन्होंने उस गुफा से चुराया। उन्होंने ये कैसे किया और वह दानव उन्हें क्यों नहीं मार पाया, ये आप खुद सोच सकते हैं, क्योंकि ये बस दिखाया नहीं गया। महान अटलांटिस वासियों के साथ लड़ाई शुरू होती है। उन्होंने भंडार पर हमला किया, उन्हें जाने नहीं दिया जा सकता। स्पॉइलर, वे चले जाएंगे। खलनायक मछली की स्टिक को अल्ट्रासोनिक गन की मदद से खत्म कर देते हैं और वे सचमुच उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो जोकर हैं, हाल ही में उन्होंने 8 अरब लोगों को खत्म करने की अपनी इच्छा जताई थी, लेकिन असल में जैसा कि पता चला, वे केवल एम्बर ने बड़े आंखों वाले को अपने ऊपर ले लिया। और यह तब है जब वह अच्छी तरह जानती थी कि वह ऐसा कर सकता है। वास्तव में उसने यह जानबूझकर किया और इसका एक साधारण कारण है। इतने जोरदार झटके से एम्बर ने थोड़ी सी पैंट में कर दी और इस गंध पर उसका पति आ गया। एक्वाबॉय जरूर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह पता चलता है कि यह ईंधन ग्रह के तापमान को बढ़ा सकता है और इसलिए क्रिस टाकर ने इसके लिए इतना जोखिम उठाया। पल्टस समझता है कि इस स्थिति में उसकी मदद केवल उसका भाई कर सकता है, जो रेगिस्तान में जेल में बैठा है। तुम्हें पता है जेल में क्या करते हैं? गधे में ठोक रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि करोसिया के पास क्रिप्टार्किज्म है और गेंदें उसके शरीर में छिप सकती हैं, लेकिन उसका सिर कहां जाएगा? क्या इस जोकर को एक मास्क भी देना चाहिए था? नहीं, तुमने खुद को गंदा किया जब तुमने इस भूमिका के लिए सहमति दी। बेचारा ऑर्म बस भयानक लग रहा है। यहां उसे क्रूर यातनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि एक्वामैन को डर जाना चाहिए था, क्योंकि यह आखिरकार उसका भाई है और उसी ने उसे इस भाग्य पर मजबूर किया, लेकिन उसने इसे मजेदार पाया। तो तुम बहुत बुरे लग रहे हो। चलो रॉबिन्सन, दुख लो और चलो चलो। इसके अलावा वह ऑर्म को व्यंग्यात्मक रूप से भाई कहता है। मां ने एक्वामैन को चेतावनी दी कि ऑर्म को लगभग पानी नहीं दिया गया, और बस देखो इस खूबसूरत ने क्या किया। मुझे पानी लाओ। नहीं, माफ करना, मैंने इसे यहां आने के रास्ते में पी लिया।
ब्रो, यहाँ तो बहुत गर्मी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान का शुक्र है इस बेवकूफ ने कम से कम एक भागने की योजना बनाई और कुछ जीएमओ घोड़ों को तैयार किया। क्या तुम जानते हो इस पर कैसे चलाना है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं तो यह भी नहीं जानता कि क्या। ये है, उम्मीद है एक्वामैन कम से कम अब समझ जाएगा और अपने भाई का मजाक बनाना बंद कर देगा, क्योंकि उसे सालों तक टॉर्चर किया गया। चलो मोटे। अरे यार, बेचारे ऑर्म को लहर ने ढक लिया और साइबॉर्ग यार, जैसे हमेशा नायकों को बेवकूफ किस्मत खींच रही है। एक्वामैन ने तो उसकी कोई मदद भी नहीं की, और जब मदद की जरूरत खुद एक्वामैन को पड़ी। भाई हाई फाइव दे। नहीं, ठीक है, अच्छा किया। ओरुम चिंतित है कि अटलांटिस की रक्षा को तोड़ दिया गया है और कहता है कि पॉल्टस 100 पीढ़ियों में पहला है जिसने इतना बड़ा गड़बड़ किया। तो क्या मैं 1,00,000 में एक हूं? तुम अब कैसे मजाक कर सकते हो? तेरी मजाकें राजसी नहीं है। ये खूबसूरत आदमी मुझे दिन ब दिन और पसंद आने लगा है। ध्यान दो, उसने पॉल्टस को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं किया, और वह बिल्कुल आराम से उसे अपना पद छोड़ने का सुझाव देता है, जिससे आर्थर का गुस्सा फट पड़ता है। तू जानता है मैं कितनी खुशी से तुझे फिर से जेल में डाल दूंगा। नहीं पड़ेगा। मैं केन को रोक दूंगा और खुद को एक साधु के रूप में समर्पित कर दूंगा, और यह मेरी अटलांटिस के प्रति जिम्मेदारी है। यह इंसान नहीं है, यह तो एक फरिश्ता है। इस बीच शानचीव और लिसनाइव्स के रिश्ते एक नए स्तर पर पहुंच रहे हैं। बैकग्राउंड में उन्होंने आखिरकार वो किया जिस पर वे सहमत हुए थे। मेरी बधाई डॉक्टर शिन, यह आपकी बंदूक ने वैसे ही काम किया जैसे आपने वादा किया था। मुझे नहीं लगा था कि हम कभी इसे इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो इसमें क्या कहा जा सकता है? हाँ, डॉक्टर चिंतित है, जैसे कि यह सब गलत है और उसका प्रतिकूल उसे शांत करता है। ए डॉक्टर साहब जी, कृपया। अब हम सभी वास्तव में मुक्ति के बहुत ही इतने करीब हैं। तो ठीक है, इस कहानी के मोड़ से हमें अब और नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं, और फिर ओरोम अपने भाई को दिखाता है कि जेल में उसकी पृष्ठभूमि के साथ क्या हुआ। वाह, यह गड्ढा प्रभावशाली है। वे समुद्री डाकू के अड्डे के राजा पहुंचते हैं ताकि खलनायक के बारे में जानकारी लें। ओरोम कहता है कि इस जानकारी के बदले उन्हें कुछ मूल्यवान देना होगा, जिस पर एक्वामैन जवाब देता है, अगर तुम्हारी जानकारी सही हुई तो मैं तुम्हें वादा करता हूं कि मैं यहां वापस नहीं आऊंगा और इस जगह को बर्बाद नहीं करूंगा। अरे वकूफ। स्वाभाविक रूप से मुख्य पात्र मछलियों को पीटते हैं और टोनी रोवन्नो के ठिकाने की जानकारी निकालते हैं। दक्षिणी प्रशांत महासागर में एक सोता हुआ ज्वालामुखी है जिसे शैतानी गीत कहा जाता है। जगह पर पहुंचकर एक्वाबोचेक दुनिया को बचाने के बारे में सोचने के बजाय इस बारे में सोचता है कि उसे क्या चाहिए। विशाल चीजबर्गर और एक पिंड ठंडा गिनेस। सबटाइटल्स बनाए डिमाटोरजॉक। कारासेविच को पता चलता है कि ओर्म ने कभी सुशी नहीं खाई और वह एक काफी सही बात कहता है। तेरे पूर्वाग्रह तुझे जीवन का आनंद लेने से रोकते हैं। इस पर सोचो, क्या तुम यह खा रहे हो? ओह हाँ, बिल्कुल झींगे की तरह। कूल। कृपया इसे थोड़ा धीरे धीरे पी लो। बेवकूफ। भाई लोग फंस जाते हैं क्योंकि द्वीप पर विकिरण के कारण स्थानीय कीड़े हजारों गुना बड़े हो गए हैं। तू क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता, मैं दौड़ने का आदी नहीं हूं। बम। मैं समझता हूं कि कीड़े बड़े हैं और सब कुछ, लेकिन यार, पहले भाग में एक्वामैन को तो ग्रेनेड लॉन्चर भी नहीं घायल कर सका। एशियाई ब्लेड के त्रिशूल को छूता है और देखता है कि यह दुनिया को उसके अंत की ओर ले जा रहा है, और यह सब एक्वामैन से बदला लेने के लिए है, जिसके लिए उसने तो कुछ किया ही नहीं। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लाउन आखिरकार जानवर के अड्डे तक पहुंच जाते हैं, और अब एक्वामैन को सच में दुनिया को बचाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम कैसे खत्म करेंगे? मुझे लगता है मैं शायद एक बर्गर और बियर का सुझाव देता हूं। भाई लोग सुरक्षा को बाहर निकाल देते हैं और बारी वैज्ञानिक की आती है। वह कहता है कि उसने बस दुनिया को अटलांटिस दिखाना चाहा। पल्टस उसे विश्वास नहीं करता और पूछता है कि उसने शिजॉइड को बुराई करने में मदद क्यों की। ठीक है, ये काला टेक्स्ट है। आगे फिर से किसी को दिलचस्प नहीं लगने वाली लड़ाइयां होती हैं, जिनमें एक्वामैन ऑर्मा को बचाता है। सलूदमी उपनाम। परिवार के लिए। अपने परिवार के लिए। अपने परिवार के लिए। गैगे तय करता है कि वह ईंधन की कैप्सूल से बचाव शुरू करेगा, और भाई ऐसा कहता है। नहीं चाहते हो तो सोचो। इस फिल्म का नाम एक्वामैन 2 नहीं बल्कि बेवकूफ और भी बेवकूफ रखना चाहिए था। आखिरकार प्यूज ग्लाजी का प्रवेश होता है, और बजाय इसके कि वे दोनों मिलकर उस पर हमला करें, ऑर्म अकेले ही बाहर आता है, जबकि पाल्टो बस बेवकूफी से देखता है। और लड़ाई के दौरान द्वीप पर इवान ड्रैगो हमला करता है और उसे बुरी तरह से बर्बाद कर देता है। खलनायक हमेशा की तरह भाग जाता है
और मुंहजोर उन्हें मलबे से बाहर निकालता है। इसके बाद हमें अटलांटिस के इतिहास के बारे में जल्दी से बताया जाता है। संक्षेप में, हरा आदमी अटलान का भाई है और उनके साम्राज्यों के बीच बहुत समय पहले युद्ध हुआ था। अटलान ने जीत हासिल की और कोल्डावल ने काल काल को जादू किया। संक्षेप में, और उसके पूरे साम्राज्य को एक विशेष जादू से नष्ट कर दिया गया। संक्षेप में, उसे शाही खून की जरूरत है और सबसे आसान तरीका होगा पाल्टुस जूनियर को खत्म करना। उम्मीद है कि आर्थर पहले घर आएगा। खलनायक बेटे का अपहरण करता है, पहले पिता को एक लात मारता है और उनका घर जला देता है। एक्वामैन की इस खबर पर प्रतिक्रिया कुछ ऐसी थी। और फिर उसने, हाँ ठीक है, मेरे पास तहखाने में एक पूरा बॉक्स बियर था, क्या वह अभी भी वहां है? वेश्या। मैं अचानक रो पड़ा। मैं वादा करता हूं, शांकी अटलांटिस को अपने जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भेजता है और वे अंतिम लड़ाई के लिए निकल पड़ते हैं। इस बारे में कि उसे ऐसी संभावना देना कितना बेवकूफी भरा था, मैं शायद बिल्कुल नहीं बोलूंगा। जैसे कि यह भी कि कौन उस अल्ट्रासोनिक हथियार को नष्ट करने में सक्षम था जिसने पूरे अटलांटिस को घुटने पर ला दिया। हालांकि नहीं, मैं इसके बारे में फिर भी कहूंगा, यह वेलो ने किया। ओह, सब कितना बेकार है। अंतिम लड़ाई हरे नेक्रोमेंट और प्यूज क्लासिक के साथ शुरू होती है। एक्वामैन जैसे हमेशा लड़ाई में हार जाता है और उसे फिर से मीरा बचाती है। तो हमारे पास क्या है? एक्वामैन ने पहले फिल्म में ऑर्मू को हार दिया और इस फिल्म में 2 बार लाल आंखों वाले को हार दिया। तो यह नकारा आदमी खुद से कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय बियर पीने के। योग्य नायक, इसमें कोई शक नहीं। और मीरा को भाले से बचाता है, लेकिन यह उसकी बुद्धि को छीन लेता है। इसे मार डाल और तुम फिर से महासागरों के स्वामी बन जाओगे। और अगर एक्वामैन उसके साथ एक सामान्य भाई की तरह व्यवहार करता तो वह अब कह सकता था, चलो भाई, मैं जानता हूं तुम वहां हो, तुमने उसे एक तिलचट्टा खिलाया, तो चल तू जा यहां से। अंत में पल्टुस का खून हरे रंग को जागृत करता है, जिसके बाद एक्वामैन को अपने भाई के विवेक की आवाज को बुलाने में सफलता मिलती है। क्या बकवास है। और इसके लिए हम पूरे फिल्म के दौरान इस जोकर के जागने का इंतजार कर रहे थे। माफ कर भाई, वास्तव में हम सच में चूक गए यार। ये सही है। चोकुपा अपने पिता के नक्शे दम पर चल रहा है और रोज को नाटजोर कर रहा है। दरअसल सब कुछ खुशखबरी के साथ खत्म हुआ। परिवार फिर से एक साथ है। खलनायक हार गए हैं। अटलांटिस दुनिया के लिए खुल गया है। एक्वामैन जैसा था वैसा ही रहेगा। मैं एक्वामैन हूँ। अंत। UH दक्षिण।